नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अगस्त सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशन को शामिल किया गया है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, मध्य प्रदेश में 34, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात तेलंगाना में 21 स्टेशन को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 18 स्टेशन, हरियाणा में 15 और कर्नाटका में 13 स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इसमें कुल 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान में स्थापित 3,200 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अंग्रेजी माध्यम के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से साक्षात्कार के साथ साथ लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी। यह परीक्षा प्रधानाचार्य सहित सभी पदों के लिए आयोजित होगी, जिसका अंक बार 30 होगा। इनमें से 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इस परीक्षा की तिथि 10 अगस्त तय की गई है। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी तैयारियां कर ली है। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के फार्मूले को अपनाकर बहुसंख्यक मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेगी। सॉफ्ट हिंदुत्व के फार्मूले को लेकर पिछले दिनों पार्टी में शीर्ष स्तर पर मंथन हो चुका है। पार्टी थिंक टैंक का भी यही मानना है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश की टॉप लीडरशिप हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लेते रहे हैं। राजस्थान में चल रहे अवैध बजरी खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी ने राजस्थान में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ मुख्य सचिव उषा शर्मा को लेटर लिखा है, जिसमें प्रदेश में हो रहे अवैध खनन रोकने के साथ ही वैध खनन और उसका परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को हो रही समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया है। दरअसल राजस्थान में हो रहे अवैध बजरी खनन को लेकर ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा ने 28 जुलाई को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी में शिकायत की थी। उन्होंने पत्र लिखकर यह बताया था कि राजस्थान में पुलिस के संरक्षण में अवैध बजरी खनन करवाया जा रहा है। वैध बजरी खनन करने वाले व्यापारियों को परेशान किया जाता है और ट्रांसपोर्टर्स के ट्रकों को जब्त कर मनमाना जुर्माना वसूला जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की फ्री बिजली, मोबाइल, सस्ता सिलेंडर योजना के असर को कम करने के लिए भाजपा एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। गांव-गांव में भाजपा के नेता जनता से पूछेंगे कि अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लागू होनी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार उनको लागू नहीं कर पाई। जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर भाजपा अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान सहित सभी 5 चुनावी राज्यों में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रदेश इकाइयों को कहा गया है कि पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता के बीच जाकर पूछा जाए। अमरनाथ यात्रा में 1 जुलाई से अब तक 4,17,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में 3,65,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और इसी के साथ पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यात्रा को अब तक 37 दिन हो चुके हैं और यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त यानी कि 62 दिनों तक चलेगी। जम्मू कश्मीर से अमरनाथ के लिए नया बैच 6 अगस्त को रवाना हुआ। इसमें 1,626 यात्री शामिल हैं। अमरनाथ की ओर आने वाले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते यात्रा रोकनी पड़ी। श्रद्धालुओं को रामबन के चंद्रकोट जिले में एक कैंप में रोका गया है। राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है। शनिवार को देर रात 1:45 पर स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश के निलंबन के आदेश जारी किए और इधर निलंबन के बाद मुनेश गुर्जर ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि खाचरियावास और मैरी कॉल डिटेल निकलवाकर जांच कर ली जाए।
खाचरियावास ने कहा कि गुर्जर ने उनके साथ विश्वासघात किया है। निलंबन का ऑर्डर जारी कर विभाग के डायरेक्टर हृदेश कुमार शर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मेयर पति सुशील गुर्जर और उनके 2 दलालों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर की जनता को एक बड़ी तीज का तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने तीज मेले पर आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। मतलब 19 अगस्त को तीज पर आधे दिन की छुट्टी होगी और इस अवसर पर गहलोत सरकार लोक कलाकारों को लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड देकर सम्मान करेगी। इस प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है। इंडिगो की जयपुर चंडीगढ़ फ्लाइट में शनिवार को एसी बंद हो गया। पूरे सफर के दौरान एसी नहीं चला और पैसेंजर्स को परेशानी झेलनी पड़ी। लोग हाथ से हवा करते हुए दिखाई दिए और एयर होस्टेस ने पैसेंजर्स को पसीना पोंछने के लिए टिश्यू पेपर बांटे। फ्लाइट ने सुबह 10:17 पर चंडीगढ़ से उड़ान भरी और तकरीबन 1 घंटे 22 मिनट का सफर पूरा कर करीब 11:39 पर जयपुर पहुंची। पूरे सफर के दौरान एसी बंद रहा। घटना का वीडियो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि इंडिगो की फ्लाइट में सफर का अनुभव बेहद डरावना रहा। हमें धूप में 10 से 15 मिनट इंतजार करवाया गया। प्रतापगढ़ में एसीपी अमित कुमार ने 100 पुलिसकर्मियों के साथ रूट मार्च किया। इस दौरान उन्होंने शहर के कई इलाकों का जायजा लिया और साथ ही पुलिस कर्मियों को रात्रि गश्त और संदिग्ध लोगों पर निगरानी करने के निर्देश दिए। एसीपी ने बताया कि लगातार गश्त से किसी भी क्षेत्र में संदिग्ध या सामान्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। गश्त से क्षेत्र में होने वाली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रभावी गश्त से आमजन में विश्वास बढ़ता है और अपराधियों में भय होता है। असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जा सकती है। बैंक, स्कूलों, धार्मिक स्थलों, एटीएम पर निगरानी रखी जा सकती है और साथ ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई जा सकती है। गश्त से पुलिस आपात स्थिति में या सहायता के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकती है। गंगापुर सिटी में अधिशासी अभियंता कार्यालय एवं चूरू जिले के सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्यालय खुलेगा। इससे प्रदेश में विभिन्न जल परियोजनाओं को सुचारू रूप से समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत की स्वीकृति से विभाग संबंधित बजट घोषणाओं एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध हो सकेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 170.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पिछले 2 माह से टमाटर के भाव में लगातार तेजी बनी हुई है और अब स्थिति यह है कि टमाटर व सेब के भाव बराबर हो गए हैं। नतीजन आम आदमी की रसोई से टमाटर अब गायब हो गया है। इसका मुख्य कारण आवक कम होना बताया जा रहा है। अलवर शहर की अग्रसेन मंडी में शनिवार को टमाटर के थोक भाव 120 से 150 रुपए प्रति किलो और रिटेल भाव 200 रुपए प्रति किलो रहे। इसी प्रकार अदरक के थोक भाव 180 से 200 रुपए और रिटेल भाव 250 से 300 रुपए प्रति किलो रहे। इन दिनों अलवर की फल मंडी में सेब की अलग अलग कई वैरायटीज उपलब्ध हैं। इसमें शिमला का सेब थोक भाव में 150 से 175 व रिटेल में 200 से 225 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है और इसी प्रकार विदेशी सेब के थोक भाव में 240 से 260 व रिटेल भाव 300 रुपए प्रति किलो है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 170.04 करोड़ रुपए के वित्तीय व सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी में अधिशासी अभियंता व सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत धौलपुर, खाजाखेड़ा व सेपऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा और इससे लगभग 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। राशन डीलरों की हड़ताल से 6 दिन से गेहूं का वितरण अटका हुआ है और इससे गरीबी रेखा से जुड़े लोगों के सामने अनाज का संकट खड़ा हो गया है। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोग रोज राशन की दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। झुंझुनू जिले में 6 महीने का कमीशन सहित 8 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं। राशन डीलरों ने गोदामों से अगस्त का राशन तो उठा लिया, लेकिन राशन का वितरण नहीं कर रहे हैं। 1 तारीख से राशन वितरण शुरू हो जाता है, लेकिन दुकानें बंद होने से खाली हाथ लौट रहे हैं।
12 में सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 5.0 अभियान का पहला चरण 7 अगस्त से शुरू होगा। सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि नियमित टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त कर वंचित क्षेत्रों में टीकाकरण दर में सुधार लाने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष का प्रथम चरण जिले में 7 से 12 अगस्त तक संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।